बच्चों, let's read the question. Question says find the value of a upon a minus b, a minus c, x minus a plus b upon b minus c, b minus a, x minus b plus c upon c minus a, c minus b, x minus c. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, इस टाइप की क्वेश्चन की वैल्यू हम नॉर्मली एलसीएम लेकर फाइंड कर सकते हैं और a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर सी प्लस a सी स्क्वायर माइनस a बी स्क्वायर माइनस b प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर. ये होता है. नाउ हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म ऐसे लिख लेते हैं, a माइनस बी a माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन. अब यहां पर हम ये करते हैं कि जो b माइनस सी है इसको तो ऐसे लिखे रहने देते हैं और b माइनस ए को a माइनस बी लिख लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं. तो माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा b माइनस सी और a माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी. और यहाँ जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. तो ये प्लस किस में हो गया? माइनस में. प्लस c अपॉन. अब हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों पलट जाएंगे. तो ये हो जाएगा a माइनस सी और ये हो जाएगा b माइनस सी. ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x माइनस सी. ये हो गया. अब हम एलसीएम ले लेते हैं. हमने ऐसा इसलिए किया कि टर्म एक जैसे दिखेंगे तो एलसीएम लेना आसान. अब देखो एलसीएम क्या आता है. मैं यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं पूरा. यहाँ पर यह आएगा नीचे a माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी. अब x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी. देखो ये तीनों टर्म तीनों में ही है, मतलब इसमें सारे टर्म मिल जाएंगे तीनों में. अब नाउ देखो इसमें ये तीन टर्म है, तीन टर्म के ऊपर मल्टीप्लाई होगी. तो यहाँ पर तीन टर्म कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला. तो तीन टर्म a और यहाँ पे आएगा कौन सा? b माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. ये हो जाएगा माइनस b. अब यहाँ पर कौन कौन से टर्म है? देखो b माइनस सी है ये और a माइनस बी ये और दूसरा x माइनस बी ये. तो बचा क्या? यहाँ पर बचा a माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी. तीसरे में क्या बचा? यहाँ पर बचा a माइनस बी इंटू a माइनस सी भी है, b माइनस सी भी है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. यहाँ पर ये बचा. अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम ये देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसी तरीके से दो दो टर्म की मल्टीप्लाई हम करते हैं और नीचे वाले इन तीनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन तो हमारा की कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर. पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी इंटू इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी बी. ठीक, अब माइनस यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. अब माइनस की बी के जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा, या माइनस बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी. ये हो गया. अब इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी. और ऐसी थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं.
तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी ए माइनस ये हो जाएगा सी बी इंटू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। डन, ये हो गया। अब अपॉन में हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। ये और बचेगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये आ गया। अब ना ऊपर का मल्टीप्लाई हम और करेंगे, बट इसमें हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ लिख लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके, फिर एक्स के, फिर कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर। देखो अब मैं एक्स स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी, फिर इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर है, दोनों से करूंगा तो यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी सी ये आएगा, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म यहाँ पे हैं तो ये हो जाएगा प्लस सी ए माइनस सी बी। डन। अब फिर मैं अब x के टर्म से करता हूँ, तो जो x के टर्म है उनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे प्लस x लिख लेता हूँ। और देखो यहाँ पर क्या है, माइनस सी है, माइनस सी की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगी, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, फिर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर माइनस बी की होगी तो माइनस ए बी स्क्वायर, और प्लस ये प्लस का होगा, प्लस ए सी स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ए बी सी। नाउ अब हम इस वाले टर्म में देखते हैं। अब इसमें ए की देखो माइनस ए की पहले होगी तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी, और फिर माइनस सी की होगी तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा। चूंकि माइनस साइन जो है वो बाहर है, तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस साइन है वो माइनस का हो जाएगा। नाउ अब हम थर्ड टर्म वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस ए की मल्टीप्लाई सी ए से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी, और फिर सी बी से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी सी, और फिर माइनस बी की करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, और फिर इससे करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर। यह है एक्स का कोसेंट। अब हम कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं प्लस, तो यहाँ पर अगर हम प्लस कांस्टेंट वाला देखें तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, फिर माइनस ए बी सी स्क्वायर, फिर नाउ अब हम इस वाले टर्म की ए सी की मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। नाउ अब हम इस वाले लास्ट वाले टर्म की करते हैं, ए बी की, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, और फिर माइनस ए बी स्क्वायर सी। ये टर्म आया, और अपॉन में जो था हमारा वो टर्म लिख लेते हैं, ये आया ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब हम देखते हैं, इससे ए बी से प्लस ए बी से माइनस ए बी कटा, माइनस ए सी से प्लस ए सी कटा, और बी सी से माइनस सी बी कट गया, तो ये बचा इसका जीरो। अगर हम इस तरफ में देखें तो ये ए बी स्क्वायर सी प्लस का है, और यहाँ पर माइनस का है, कट गया। ए बी सी स्क्वायर माइनस का है, ए बी सी स्क्वायर प्लस का है, और ए स्क्वायर बी सी माइनस का है, और यहाँ पे प्लस का, तो ये भी कट गए। नाउ यहाँ पर देखें, ए बी सी प्लस माइनस ये कटा, ए बी सी माइनस और प्लस ये कट गया,
और यहाँ पर ए बी सी प्लस माइनस ये कट गया, बचा क्या, उसे हम लिख लेते हैं। तो x इंटू यहाँ पर आगे बचा a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर, मैं ये वाला टर्म पहले लिखा फिर ये लिख रहा हूँ, फिर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म मैंने लिख लिए इंटू एक्स, तो हमने आगे ही लिख लिया है। अपॉन में क्या बचा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इससे ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो हमें इस क्वेश्चन में जो एक्सपेंशन गिवन था तो हमें उसका आंसर बताना था, सो वैल्यू बतानी थी, तो वैल्यू इज x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।